नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज से यहाँ पे मैं अपने लॉन्ग फॉर्म स्टडी व्लॉग्स ही डालूंगा। शॉर्ट्स की फ्रीक्वेंसी मैं बहुत कम कर दूंगा। इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने कुछ पोल्स डाले थे, कुछ पोस्ट डाला था जिसमें रील्स, डिस्ट्रैक्शन, बैकलॉग्स, टीचर्स, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड आपके सारे तरह के क्वेश्चंस भी देखा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ मॉर्निंग में मैं उठा एंड मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है तो आप ये मेरा टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो। जब मैं घर पे होता हूँ तो कैसे मैं यहाँ पे टाइम मैनेज करता हूँ, एंड जब स्कूल होता हूँ तो वो भी बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में उठा एंड लास्ट डे मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट्स कराए थे अपने टेस्ट पेपर्स के, तो उसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया अच्छे से। एंड मैं आपको बता दूँ, इसमें मेरे यकीन के हैं, एंड देन लक्ष्य बैच का होगा, एंड देन मेरे जो रियल टेस्ट सीरीज मैंने लिया था उसका टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं बैचेस ज़्यादातर टेस्ट के लिए यूज़ करता हूँ, एंड उसके अलावा तो मैं यहाँ बैचेस का यूज़ नहीं करता हूँ। देन ये सब करते करते थोड़ा टाइम हो गया था, अराउंड 10 o'clock तक। तो यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी थी, लाइक वाइट कलर की रेस थी, तो उसमें वीडियोस काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ने कुछ काम किया एंड वो मैंने आपको दिखा दिया। एंड आपको दिखा दूँ, इसके बाद यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट किया। देखो, मेरे पास बुक भी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में मैं रीड करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब जब मैं रीड करता हूँ तो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। तो इसलिए अगर मैं बार बार बुक में करूँगा तो पूरी बुक गंदी हो जाएगी, एंड एट द एंड मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ में यहाँ पे हम जो है अपने हिसाब से लाइन को देख सकते हैं, अंडरलाइन करके सेव भी कर सकते हैं, या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बायो के लिए सिंपल सा यहाँ पे एक तरीका निकाला है। जब भी मुझे कोई चैप्टर पढ़ना होता है, मैं डायरेक्ट उसका यहाँ पे पीडीएफ ओपन करता हूँ एंड उसमें यहाँ पे पढ़ाई कर लेता हूँ। अब ये कंप्लीट होने के बाद आता है केमिस्ट्री वाला पार्ट। अब टाइम भी मैं आपको साथ बताता हूँ, क्योंकि ये आपको मैं मॉर्निंग से दिखा रहा हूँ। तो ये जो केमिस्ट्री का काम है ये मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, अराउंड 2 o'clock हो रहा था, क्योंकि बीच में मैंने यहाँ पे फिजिक्स का थोड़ा सा काम किया था जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। ऑक्सैलिक एसिड वाले पार्ट के लिए तो आप पंकज सर को देख सकते हैं, क्योंकि अलग सर के ओल्ड वीडियोस है नहीं इस वाले पार्ट पे, तो कीटोन्स तक ही है। तो यहाँ पे वहाँ से मैं कंप्लीट कर लूँगा, एंड उसके बाद ये एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ अभी, तो समझ में आ रहा है क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड वैसे क्वेश्चंस तो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। अब ये केमिस्ट्री करने के बाद एक और काम था, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट अच्छे से रीड कर रहा हूँ मैं। एंड इसे करने में अप्रॉक्स 1 hour लग गया था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, समझ के करना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे पूछ रहे थे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें। फ़ोन का उनका यूसेज बहुत ज़्यादा है, वो लोग इंस्टा पे यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड लगभग सभी लोग करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं, अभी के समय में लगभग सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड सबके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि एक टाइम लिमिट तक अगर आप करते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना, रील्स का एडिक्शन हो जाता है कि जब एक बार ओपन किया एंड देन उसके बाद 10 मिनट के लिए देखा, 20-30 ऐसे करते, फिर आपको लगता है कि अरे अभी तो पूरा दिन है, एंड देन हो जाएगा। तो एक ही तरीका है, ठीक है, आप यहाँ पे फोन को एकदम साइड रख दो, ठीक है। आप अगर उससे पढ़ाई करते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी आपके पास मेरे पास अगर ये देखो, ये मेरा अगर टैब है, ठीक है, तो मैं अगर इस पे पढ़ रहा होता हूँ तो ये फोन, या तो जो मेरा ये फोन है, या तो ये रिकॉर्डिंग में बिजी होता है, या फिर ये कहीं रखा रहता है, चार्ज होता रहता है, तो मेरा इस पे दिमाग नहीं जाता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि अभी तक तो मेरे लिए फ़ोन कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं लगी, क्योंकि जब मैंने फ़ोन लिया भी, इसके पहले मेरे इस वाले फ़ोन के पहले भी मेरे पास अपना खुद का कोई फ़ोन नहीं था, मैं इसी टैब से पढ़ता था। एंड उसके पहले जो भी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता था वो मम्मी का फ़ोन था, तो मेरे पास फ़ोन लगभग नहीं रहता भी था, तो ये मेरा टैब था, एंड इस पे अलग सर के लेक्चर चलते रहते थे। तो लेक्चर को छोड़ के थोड़ी ना मैं इंस्टा पे जाऊंगा, फिर वहां पे रील स्क्रॉल करूंगा। तो एक ही तरीका है, जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है। एक बार टारगेट बना लीजिए, डायरी में यहाँ पे टारगेट बना के रखिए कि हमको आज इतना काम कंप्लीट करना है। आप सुबह उठ रहे हैं, आप ये टारगेट करिए बायो में, अच्छा मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है। एक बार अगर 8 o'clock मॉर्निंग से लेके 12 o'clock नून तक अगर आपका टाइम अच्छा चला गया, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, हमने पूरे दिन में कुछ मेहनत किया है। अगर यहाँ पे आपने गलती की है, अगर मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, उठने के बाद आपने फोन स्टार्ट किया,
फ़ोन में शॉर्ट्स या फिर रील में आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया। एंड आप लोग रील भी क्या देखते हो, मैं एक पोस्ट डाला था एंड उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एक एक करके मैं वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आज वाली वीडियो में ये रील्स वाला मैं काम पूरा समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय देयर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, बैकलॉग्स आ रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम थे। तो देखो फोन का तो सिंपल है, आपको अपने से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे यही बता सकता हूँ कैसे मैं अपने डे को मैनेज कर रहा हूँ, तो उसको आप देख करके कम से कम ये सीखिए कि लाइक कैसे यूज करना है टाइम को। फोन्स वगैरह पे रील स्क्रॉल करना सबसे खराब चीज होती है। लाइक आप समझ रहे हो, आप अगर एक दिन में अगर आप 2 घंटा मान लो रील स्क्रॉल करते हो, सोचो वो 2 घंटे में आप किसी चैप्टर का 1 शॉट देख लेते, ठीक है, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड बैकलॉग्स की अगर मैं प्रॉब्लम बताऊं तो बैकलॉग्स तो सिंपल है। अगर बायो है तो बायो में कोई बैकलॉग होता नहीं है, ठीक है। बायो में आप सिंपल क्या कर सकते हो, लाइक मेरा भी अगर बैकलॉग तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लगभग मैंने सब पढ़ा है एंड मैं रिवाइज करता रहता हूँ। लेकिन अगर टेस्ट है, टेस्ट के लिए अगर आपको पढ़ना है, अगर आपका काफी सारा पार्ट छूट गया, लाइक अभी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यकीन 2.0 में एंथ्रोल होंगे, ठीक है, तो हो सकता है उनका स्टार्टिंग का बहुत सारे बॉटनी के जूलॉजी के चैप्टर्स ना हो पाए हों। तो आप क्या कर सकते हो, सेम टीचर आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप YT से जाके यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी तो समाप्ति मैम ने यहाँ पे नया स्टार्ट भी किया है, जिससे वो पूरा क्लास 11-12 का बायोलॉजी पढ़ाएंगी, मतलब बायोलॉजी नहीं जूलॉजी पढ़ाएंगी, तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड बहुत लोग समझते हैं शॉर्ट, ये जो 1 शॉट होता है इससे कुछ नहीं होता है भाई, इसी से सब होता है, ठीक है। आप फिर रिवीजन के लिए आप वो डिटेल लेक्चर नहीं खोलने जाओगे, ठीक है, या फिर डिटेल लेक्चर में क्या है कि लाइव क्लासेस होते हैं, थोड़ा सा टाइम आप कह सकते हो वेस्ट हो जाता है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है आपका बहुत अच्छा होता हो, लेकिन मेरा क्या है, बायो के लिए आप 1 शॉट देखिए, और जो भी है ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दीजिए। एंड केमिस्ट्री वगैरह में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी करिए, उसके अलावा अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं तो भी चलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में बैकलॉग है, उसका क्या करना है तो वो भी बता देता हूँ। देखो फिजिक्स में अलग सर ने, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, अलग सर के जो ओल्ड व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैंने देखा बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। एंड जब क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री मैंने नहीं बताया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अभी तो मैं क्या करता हूँ, लाइक अलग सर के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं उससे मैंने यहाँ पे पूरा अच्छा वाला नोट्स बनाया, सारे तरह के क्वेश्चंस किए। अब अगर रिवीजन शॉर्ट नोट्स चाहिए होता है ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो 1 पेज में पूरा नोट्स आ जाए या 2 पेज में आ जाए, तो ये चीज करने के लिए आप सुधांशु सर के लेक्चर्स देख सकते हो। लाइक उन्होंने 1 आवर में पूरा मतलब काफी सारे चैप्टर्स को वाइंड अप कर दिया, तो बहुत अच्छा वो रिवीजन के लिए हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर ऑर्गेनिक पर आए तो सेम मैं यहाँ पे अलग सर के लेक्चर्स फॉलो करता हूँ। एंड अगर यहाँ पे मुझे और कंसेप्ट में या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज कहीं और पढ़ाया गया, अलग सर ने नहीं पढ़ाया, वैसे तो अलग सर ने हर चीज पढ़ाया विथ मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म वैसे आता नहीं है नीट में। देन अगर ऑर्गेनिक के रिवीजन तो मैं एनसीईआरटी से करता हूँ। मैं आपको वीडियो में कई बार दिखाया हूँ, लाइक आप डायरेक्ट एनसीईआरटी ओपन करो एंड रिएक्शंस पढ़ो, क्योंकि रिएक्शंस के अलावा आपका कुछ वहां पे होना ही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ, तो याद ही करना पड़ेगा, लगभग रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। लाइक नेम सारे, देखो सबसे पहले तो सारे नेम रिएक्शंस याद हो जाएंगे, तो उन्हीं पे लगभग क्वेश्चंस आते हैं। पे अगर बात करें इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, मैंने काफी सारे चैप्टर्स पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग ये वो क्लास 11th का, ठीक है। अभी तक मैंने डी और एफ ब्लॉक नहीं पढ़ा है, तो जब मैं पढ़ लूंगा तो फिर मैं आपको बेस्ट टीचर बताऊंगा। अभी तो ऑर्गेनिक मींस इनऑर्गेनिक के लिए आप कोई भी टीचर अपने मन से आप फॉलो कर सकते हो। एंड आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट टीचर कौन से रहेंगे, लाइक मुझे भी कंप्लीट करना है। अप्रॉक्स यहाँ पे 30 मिनट्स तक रिकॉर्डिंग करने के बाद लाइक मुझे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे बायो पढ़ना अगेन, क्योंकि मैं बायोलॉजी में पीछे नहीं होना चाहता हूँ एंड अभी बायो में ही मैं पीछे हूँ। तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर को एक बार मैं फिर से शुरू से रीड कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बीच में दिन हो गए थे तो मुझे वो चीज़ भूल रही थी। तो एक बार अच्छे से रीड करने के बाद लाइक ये पैरा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिजीजेस हैं। आई होप गाइज आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर सेकंड डे पे यहाँ पे लॉन्ग स्टडी व्लॉग ही डालूंगा। शॉर्ट्स की फ्रीक्वेंसी अब मैं एकदम कम करूंगा, मतलब कभी कवर डालेंगे जब टाइम मिलेगा तब टाइम मिलेगा तब, ये काफ़ी उल्टा मैं बोल रहा हूँ।
तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जाके ज्वाइन कर लो। 11th 12th 10th के सारे आपको नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, नीट वाले जितने भी मेरे पास हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलता है वो भी मिल जाएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।